कर्म कहते हैं। मतलब जिनको शास्त्रों में मना किया गया है उनको विकर्म कहते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, या शास्त्रों ने बताया कि ऐसा करना चाहिए, आप कुछ और करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? विकर्म कहते हैं। जैसे हमारे रोड के भी लॉज है। अगर भारत में आप गाड़ी चला रहे हैं तो बाएं तरफ चलानी पड़ेगी। आप दाएं तरफ चलाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट नहीं होगा, उसके पहले ही वो आपको पकड़ लेंगे। तो उसी तरह से शास्त्रों के अनुसार जो चीज की जाती है उसको कर्म कहते हैं। शास्त्र उसके विरुद्ध कुछ और किया जाता है जो दिया गया है, उसको विकर्म कहते हैं। और अकर्म क्या है? अकर्म का मतलब है, अभी अकर्म के दो अर्थ है। एक तो है कुछ ना करने को भी अकर्म कहते हैं, और दूसरा कार्य करते हुए भी अगर उसका रिएक्शन हमको ना मिले, उसका फल हमको ना मिले, तो भी उसको अकर्म कहते हैं। तो ये कब संभव है? ये संभव है या तो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करता है, तब ये संभव है। तो जैसे हमने आपको याद होगा, हमने बताया था कि निष्काम कर्मयोग से कैसे फल नहीं मिलता है। किसी को याद है कैसे हमने बताया था कि निष्काम कर्मयोग से फल नहीं मिलता है? निष्काम कर्मयोग करने से कर्म का फल प्राप्त नहीं होता है, उसका मैंने फॉर्मूला बताया था। हाँ जी प्रभु, आप हरे कृष्ण प्रभु, आप बोल रहे थे कि हम जो भी कर्म कर समर्पण करके उस फल की इच्छा नहीं रखती है, इसीलिए इस सकाम कर्म से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। ये भक्ति के बारे में बता रहे हैं, मैं निष्काम कर्मयोगी के बारे में बात कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु आप बोल रहे थे कि भौतिक कामना के जो भी कार्य कर रहे हैं, यदि उसमें फल भोगने की यदि इच्छा नहीं है तो वो निष्काम कर्म योग है। हाँ ठीक है, आपने परिभाषा सही बोली, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? निष्काम कर्मयोग के कारण हमको अच्छा बुरा फल नहीं मिलता है। ऐसा क्यों है? ये हमें निष्काम कर्मयोग सबके द्वारा ही समझाया था। अच्छा बुरा फल तो प्रभु कृष्ण से अगर हम लोग जुड़ जाते हैं तो हर चीज अरे भगवान को अर्पित। अगर आप भक्ति में आ गए हैं, भक्ति में और निष्काम कर्मयोग में अंतर हमने बताया था पहले। हाँ हाँ प्रभु, वो वर्णाश्रम धर्म का पालन बताए थे। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हाँ वो मतलब उसके फल को नहीं भोगना। हाँ, उसको निष्काम कर्मयोग बोलते हैं। आप सही बोले डेफिनेशन, पर उसे फल कैसे नहीं मिलता है वो भी हमने आपको बताया था। हाँ बोलिए। वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करके तो अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करके भगवान आध्यात्मिक के लिए करना, तब हम लोग उसको तो कर्म का फल नहीं भोगेंगे ना। हाँ पर कैसे? कैसे? आप सही बोल रहे हैं, पर कैसे? ऐसा कैसे होता है? अपना धर्म समझ के कार्य करना प्रभु जी। हाँ पर उसे फल कैसे नहीं मिलता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु यदि हम लोग निष्काम कर्म योग वर्णाश्रम धर्म से करते हैं तो हम लोग की जो फल भोगने की इच्छा है उससे हम लोग मुक्त हो जाते हैं। हाँ तो फिर हम लोग शुद्ध, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और फिर हम लोग को ये फल भोगना नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन उतना। हाँ बोलिए बोलिए। हम लोग कर्म बंधन में तब फंसते हैं जब हम लोग, हमारे इंटेंशन पे डिपेंड करता है। तो जब इंटेंशन अगर मतलब पाप और पुण्य से हम लोग बच सकते हैं, फ्री हो सकते हैं निष्काम कर्म करते हुए, अगर सही इंटेंशन हो।
दूसरी भोगने की intention क्या है? इंटेंशन, भोगने की हाँ, इंटेंशन ना हो। तो भोगने की इंटेंशन ना होने से किस चीज का परिणाम नहीं मिलता है? एक कर्म चीज और है प्रभु, कर्म बंधन से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। मतलब हम हाँ, लोग को फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा और इस नहीं, चक्र से निकल सकते हैं। ओके, ठीक है। प्रभु प्रभु एक हम चीज लोग और है अगर हम लोग हाँ जो में होती है। अगर प्रभु हम लोग भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, अपनी इंद्रियों को उसको भक्ति तुष्ट कहते नहीं हैं, करते। उसको भक्ति कहते हैं तारकनाथ प्रभु। प्रभु ये हरे कृष्ण प्रभु जी। यदि वो हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए निमेश मेहता प्रभु। आपने बताया कि निष्काम कर्म योग माने एक तो कुछ नहीं करना और एक कुछ करके, माने एक तो बताया था आपने कुछ नहीं करना, उसको निष्काम कर्म योग कहते हैं। माने कुछ करके, माने फल की आशा नहीं रखना। हाँ, तो उससे फल कैसे नहीं मिलता है? देखो, आप दोबारा बताता हूँ, अभी आप लोग मत बोलिए, ठीक है? सबका हो गया ऑलमोस्ट। देखो, आप लोगों ने तुक्का मारा है, लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, एकदम क्लियर नहीं हुआ है। निष्काम का मतलब क्या है? जब हम निष्काम का कर्मयोग बोलते हैं, वो 3 शब्दों से बना हुआ है। संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद सबने छोटे में सुना होगा, तीसरी चौथी में तो पढ़ा होगा ना, ये सब नहीं पढ़ा है। तो इतना तो हमको पता है, चलो कम से कम तीसरी चौथी तो पास हैं सब लोग यहाँ पे, कम से कम थर्ड फोर्थ तो पढ़ाई किया हुआ है। तो निष्काम का मतलब क्या है? अपने कर्म के फल की इच्छा ना करना, उसको भोगने की इच्छा ना करना, उसको निष्काम कहते हैं। मतलब अगर आपको अपने कर्म से कुछ पुण्य मिल रहा है, आप उसको भोगेंगे नहीं, नहीं भोगेंगे तो पुण्य का परिणाम नहीं मिलेगा। ठीक है? कर्म का मतलब क्या है? जो शास्त्रों के अनुसार किया जाता है उसको कर्म कहते हैं। और क्योंकि आप शास्त्रों के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो पाप नहीं लगेगा। निष्काम होने के कारण आपको पुण्य का परिणाम नहीं मिलेगा, वो कर्म है इसलिए आपको पाप नहीं लगेगा। और योग का अर्थ है आप उसके द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ रहे हैं। मतलब आप कर्म करके बोल रहे हैं भगवान मेरे इन कर्मों से प्रसन्न रहिए, तो उससे क्या होगा? उससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो इसलिए व्यक्ति को नहीं मिलता है। तो निष्काम के कारण पुण्य का परिणाम नहीं मिलता है, भोगने की इच्छा है ही नहीं। कर्म है, विकर्म नहीं है, तो पाप का परिणाम नहीं मिलेगा क्योंकि आप शास्त्रों के अनुसार सारा कार्य कर रहे हैं। और योग, क्योंकि आप भगवान से जोड़ रहे हैं, उसको योग कहते हैं, जिसके कारण क्या होती है? आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो इस तरह से निष्काम कर्मयोग शब्द में ही छिपा हुआ है कि कैसे आप पाप पुण्य के परिणाम से मुक्त रहते हैं। क्लियर हुआ सबको? अभी नहीं भूलेंगे ना? अभी 4-5 क्लास बाद फिर से पूछूंगा मैं। ठीक है प्रभु। प्रश्न है, जैसे लास्ट का बोले कि भगवान से जोड़े हैं, तो ये भी तो भक्ति हो गया। भगवान से देखो, अभी यहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हैं, तो उनसे मैं पूछता हूँ, इतने सारे कस्टमर आके आपसे सामान खरीदते हैं, तो क्या वो आपके फैमिली मेंबर बन जाते हैं? राजकुमार प्रभु, नहीं प्रभु, क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि उनसे जो हमारा आदान प्रदान हो रहा है वो टेम्परेरी है। वो कस्टमर ये तो है नहीं कि हमारे पास आज आया है तो कल हमेशा के लिए आएगा और हमारा कोई वेल विशर है। वो तो अपने स्वार्थ से आया है, अपने स्वार्थ से लिए हमसे काम करके चला जाएगा। हाँ, तो उसी यही फर्क है एक भक्त में और निष्काम कर्मी योगी में, या फिर अन्य योगियों में। अन्य योगी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भगवान के पास आते हैं, भगवान से रिश्ता बनाने के लिए नहीं आते हैं। ठीक है ना माता जी? तो प्रभु ये ब्रह्म ब्रह्म मतलब भी तो भगवान ही हुए ना एक तरह से, मतलब परमा रूप में या फिर ब्रह्म ज्योति के रूप में, जो भी है तो ब्रह्म ज्योति में लीन होना और भक्ति में क्या अंतर है? भक्ति में हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उसमें कोई ब्रह्म अंतर ज्योति में नहीं, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर है प्रभु, लेकिन है तो भगवान से रिलेटेड है ही। है पर बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अंतर नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। एक में प्रेम है, दूसरे में प्रेम है ही नहीं। आप ब्रह्म ज्योति से प्रेम कर सकते हैं। आप ये बोल सकती हैं कि हमको ना ट्यूबलाइट से बहुत प्रेम है,
आपको कभी ट्यूबलाइट से जो लाइट आती है या सूरज से जो रोशनी आती है उससे प्रेम हुआ है कभी? नहीं। हाँ, तो लाइट से कैसे प्रेम हो सकता है भाई? लाइट प्रेम तो व्यक्ति से होता है ना। तो उसी तरह से कृष्ण व्यक्ति हैं, इसलिए कृष्ण से प्रेम है। उनकी शरीर से जो ज्योति निकल रही है उससे प्रेम कैसे हो सकता है? उसमें आदान प्रदान होता है। हाँ, जहाँ प्रेम होता है वहां आदान प्रदान होता है, जहाँ प्रेम नहीं वहां आदान प्रदान नहीं होता है। फैमिली मेंबर्स उनसे आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। तो लाइट से कैसे प्रेम आदान प्रदान हो सकता है? तो जमीन आसमान का अंतर है, छोटा अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है ब्रह्म ना। ज्योति से अगर वो जोड़ रहे हैं तो यहाँ जब योग के द्वारा यदि हम भगवान ब्रह्म से जोड़ रहे हैं, ब्रह्म में तो कोई आदान प्रदान नहीं है, तो फिर वो कर्म कैसे दे रहे हैं ब्रह्म ज्योति को? प्रेम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर ब्रह्म को कैसे दे रहे हैं? ब्रह्म ज्योति में लीन अंत है उनका। ब्रह्म ज्योति में लीन होने के बाद वो कुछ नहीं करते हैं। ब्रह्म ज्योति में लीन होने के बाद व्यक्ति कुछ नहीं करता है। अभी कर्म वो किसको दे रहे हैं? कर्म वो कर रहे हैं कि हम ज्योति को दे रहे हैं, मतलब ठीक है, उल्टा सुना गया है? ऊपर। उनको पता नहीं है वो कौन है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि हम ये गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, आपको पता नहीं है प्रधानमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है ना, अन्य लोग कौन है। आपसे पूछा था आप किसके लिए कर रहे हैं? गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए कोई कार्य करना और मोदी जी के लिए खाना बनाना और उनको खिलाना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पूरा भारत गवर्नमेंट के लिए कार्य कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मोदी जी से प्रेम है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपको करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट लॉ है। उसी तरह से ऊपर वाले ने नियम बनाए हैं जो वेदों में दिए हैं, हम उसको कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं ऊपर वाले से प्रेम है, ठीक है ना। तो उसमें प्रेम नहीं है। ओके प्रभु। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक हाँ सवाल था। बोलो। हाँ बोल रहे प्रभु जी, जैसे अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, फिर मन में इच्छा भी रखते हैं कि गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे कभी, तो वो क्या है? वो निष्काम है कि ये भी इच्छा है, फल भोग? नहीं, ये निष्काम क्यों है? निष्काम का मतलब कौन सी है? भौतिक कामना को काम बोलते हैं, सुना आध्यात्मिक कामनाओं को निष्काम कहते हैं। तो भगवान के लिए सेवा करने की भावना ना, भगवान के लिए कुछ नाम लेने की भावना, तो ये सब निष्काम कहलाती हैं, क्योंकि कामना मतलब भौतिक कामना, आध्यात्मिक कामना नहीं है, ठीक है। प्रभु जी हाँ, ओके ओके। तो अभी मैं 4-5 क्लास बाद फिर से पूछूंगा, अगर नहीं याद रहेगा तो फिर ठीक है, आपको पिटाई लगा नहीं सकते इतना दूर में, ठीक है। तो क्लियर हो गया, तो आगे चलते हैं। 17 हो गया हमारा। कर्म कर्मण्य अकर्म या पश्चेत अकर्मणि च कर्म या सद्धिमान सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृष्ण कर्म कृत। पढ़िए इसको। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हाँ, तो ये आप लोगों का उत्तर है। आप सब लोग जो प्रश्न पूछ रहे थे, पूजा माता जी पूछ रही थी, फिर सुमित, तो आप जो लोग जो पूछ रहे थे प्रश्न, उसका इसमें उत्तर है। तो जो व्यक्ति देखता है कि कर्म है अकर्म है, अकर्म है कर्म है, वो सही देख रहा है। मतलब अगर कोई देखता है कि जनक महाराज जैसा व्यक्ति, अभी राजा को बहुत कार्य करना पड़ता है, और अच्छा राजा उसको नींद भी नहीं होती है ठीक से, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर वो बोल रहे थे कि 4 घंटा सोते हैं। तो जो भी राजा होता है उसको इतना ज्यादा चीजों को डील करना पड़ता है, उसको बहुत एक्टिविटीज करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर निष्काम कर्म योग करता है, मतलब फल को भोगने की इच्छा के बिना कार्य करता है, तो वो कार्य तो कर रहा है पर कार्य का फल नहीं मिल रहा है उसको, वो बंध नहीं रहा है, इसलिए वो क्या कहलाता है? अकर्म कहलाता है। इसमें इसका मतलब क्या है? व्यक्ति कर्म में क्या देख रहा है? अकर्म में देख रहा है। क्लियर हुआ? दूसरे कर्म में व्यक्ति क्या देख रहा है? अकर्म में देख रहा है। और अगर कोई देख रहा है कि कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, बिल्ला बैठा हुआ है, आलस में पड़ा हुआ है,
और उसको लगता है अरे वाह यार, ये तो कोई कार्य नहीं कर रहा है, ये तो बड़ा योगी है, अकर्मी है। लेकिन व्यक्ति देखते हैं नहीं, ये तमोगुण से बंध रहा है क्योंकि अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति अकर्म में क्या है, अकर्म करते हुए भी कर्म में बंध रहा है। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई गृहस्थ है, बच्चा बीमार है, आप उसको दिखाने नहीं जाते हैं, तो आप कर्म बंधन में बंधते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। कोई राजा है, अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर रहा है, लेटा हुआ है, तो क्या करेगा, शत्रु पक्ष आके प्रजा को परेशान करेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो अकर्म नहीं कर रहा है, वो कर्म में बंध रहा है। इसलिए ड्यूटी ना करने से व्यक्ति बच नहीं सकता है, ड्यूटी करना पड़ता है। तो इसलिए जो व्यक्ति, जनक महाराज जैसे व्यक्ति जो इतने सारे कर्म कर रहे हैं, फिर भी देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, अकर्म कर रहे हैं। और जो आलस में पड़ा हुआ है, उसको देख रहे हैं कि कर्म बंधन में बंध रहा है। ऐसा व्यक्ति चीजों को ठीक तरीके से देख रहा है, ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। क्लियर हुआ सबको? हाँ बोलिए नेहा माता जी। प्रभु जी, कभी कभी हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में एक्टिवली इनएक्टिव होते हैं और इनएक्टिवली एक्टिव होते हैं, तो वो भी तो मतलब जैसे हम लोग सीखे हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, तो कभी कभी हम लोग वी आर इनएक्टिव बट वी आर एक्टिवली इनएक्टिव। ये इस श्लोक को में अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं, बट मेन चीज यहाँ पे जो हो रही है वो रिएक्शन की बेसिस पे हो रही है। अच्छा, ये जो भगवान बता रहे हो, अभी कर्म 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 के बारे में बात चल रही है ना, तो ये रिएक्शन के बारे में बात चल रही है। तो बेसिकली यहाँ पे भगवान जनरली रिएक्शन को एड्रेस कर रहे हैं कि कुछ ना करने से भी रिएक्शन मिलती है और कुछ करने से भी रिएक्शन नहीं मिल सकती है। तो जो ये व्यक्ति देख सकता है वो असली में देखता है। और वो भगवान ने क्यों बताया, क्योंकि क्या होता है, वरना कुछ लोग आलसी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मंदिर में लगभग, अभी तो हमको पता नहीं है, हम देखते हैं हफ्ते में कम से कम एक आदमी तो आ जाता है, एक आदमी 2 लोग आ जाते हैं, हमको मंदिर ज्वाइन करना है, मंदिर ज्वाइन करना है। एक बार तो हस्बैंड वाइफ दोनों आके बैठ गए, वो बोल रहे हैं हमको ज्वाइन करना है, लेकिन हस्बैंड को अलग ज्वाइन करना है, वाइफ को अलग ज्वाइन करना है। क्यों? घर में झगड़ा करके आए थे। तो लोगों को लगता है मंदिर में आएंगे हम कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करेंगे तो कहाँ संसार से बनेंगे। ऐसा नहीं है। अगर अपनी ड्यूटी व्यक्ति नहीं करता तो क्या तब बनता है, वो भगवान यहाँ समझा रहे हैं। तो बिना ड्यूटी से कोई बच नहीं सकता है। तो जो कर्म अकर्म देख रहा है, अकर्म कर्म देख रहा है, वो ठीक से देख रहा है। ठीक है, ठीक है, तो क्लियर हुआ तो आगे चलते हैं। फिर 19 नंबर, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। पढ़िए इसको। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया है। तो जो अभी भगवान ने यहाँ बताया है, उसी को भगवान क्या कर रहे हैं और विस्तार में बता रहे हैं 5 श्लोक में। 19, 20, 21, 22, 23 में भगवान इसी चीज को और क्लियरली बता रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो जो व्यक्ति कार्य कर रहा है फल को भोगने की इच्छा से के बगैर, हाँ, तो ऐसा व्यक्ति जब वो निष्काम कर्मयोग करता है तो उससे क्या होता है, व्यक्ति के अंदर सत्व गुण की वृद्धि होती है, तमोगुण रजोगुण कम होता है। जब तमोगुण रजोगुण कम होता है तो आत्मा वैसे ही किसकी बनी हुई है, सच्चित आनंद, मतलब ज्ञान आत्मा के अंदर वैसे भी है। तो वो जो आध्यात्मिक ज्ञान जो प्रकट होता है व्यक्ति के हृदय में, जो पहले से ही है, उससे क्या होता है, व्यक्ति के जो पूर्व कर्म है, कर्मों का परिणाम मिलने वाला है, वो धीरे धीरे करके क्या होता है, भस्म हो जाता है। व्यक्ति रजोगुण तमोगुण से मुक्त होता है और
पूर्व कर्मों के परिणाम से क्या होता है, मुक्त होता है। तो इसलिए जो आध्यात्मिक विद्या है, आध्यात्मिक विद्या बहुत शक्तिशाली है। हाँ, तो इस तरह से व्यक्ति कर्म विकर्म दोनों के चक्कर से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, जो निष्काम कर्मयोग करता है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? लेकिन प्रभु कर्म फल को तो भोगना ही पड़ता है, मैं तो ऐसा सुना हुआ हूँ। तो यहाँ अगर हम कामना रहित, अगर इंद्र तृप्ति से अगर भगवान की सेवा करे, पूर्ण ज्ञानी हो जाए, तो क्या मैं कर्म फल से मुक्त हो जाऊंगा पिछले जन्म में या किसी भी जन्म प्राप्त में, जब भी मेरा कर्म फल गलत हो उन सब से मुक्त हो जाऊंगा? हाँ, वही तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, वही तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मुक्त हो मैं तो जाएंगे। ऐसा सुना हूँ कि पुराण में जितने भी कर्म फल है उनको सबको भोग करना ही पड़ता है। अरे वो कहाँ लिखा है? वो वेदों में लिखा हुआ है। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना। नियम बनाने वाला ही बता रहा है। नियम बनाने वाला जब बता रहा है कि हम लोग मुक्त होते हैं ना, मतलब मुक्त होते हैं, इसमें सुना है वो वाली बात ही नहीं आती है। जब कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पे, कृष्ण बोल रहे हैं कि यहाँ पे मुक्त होते हैं, पर टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता है। जैसे आप लोग जब फैन चल रहा है, उसको जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो धीरे धीरे करके क्या होता है, फैन धीमा होता है, तो एकदम से नहीं होता है। उसी तरह से निष्काम कर्म योग से हृदय साफ होने में कई जन्म चले जाते हैं, भक्ति से एक जन्म में हो जाता है। तो इसी तरह से भक्ति जो है बहुत फास्ट है, जो हम लोग श्रवण कीर्तन करते हैं। और जो व्यक्ति निष्काम कर्म योग करता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करके हृदय को साफ करने का प्रयास करता है, उसको कई जन्म लग जाते हैं। तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है ना? जी प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। जैसे कि हम लोग को फिर क्या तमोगुण और रजोगुण दोनों से मुक्त होके हम जब सतोगुण में वृद्धि होगी तभी हम लोग का ये कार्य होगा क्या? पूर्व जन्म का जो कर्म है वो नष्ट होगा? देखिए ये किसके बारे में बता रहे हैं? निष्काम कर्मियों के बारे में बता रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति करने के लिए भले आप भक्ति करते हैं या निष्काम कर्मियों करते हैं, एक चीज सही है कि दोनों में ही व्यक्ति रजोगुण तमोगुण से मुक्त होता है और सत्वगुण की वृद्धि होती है। तो तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयस्तये चेतयेते अनाविद्यम सत्यम सत्वम परिसिद्धति। तो जब हम लोग भगवान का बारे में सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उससे क्या होता है, रजोगुण तमोगुण से व्यक्ति मुक्त होता है, सत्वगुण में उसकी वृद्धि होती है। और धीरे धीरे करके व्यक्ति क्या होता है, सत्वगुण से ही मुक्त हो जाता है। जब व्यक्ति भाव के स्तर पे आता है तो वो शुद्ध सत्व के स्तर पे आ जाता है, जिसको भक्ति का स्तर कहते हैं। तो उस समय सत्वगुण से भी मुक्त हो जाता है। सत्वगुण का हाईएस्ट रिजल्ट, जो सबसे बड़ी चीज सत्वगुण दे सकता है, वो क्या है? वो साक्षात्कार है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये सबसे बड़ी चीज सत्वगुण दे सकता है। लेकिन कृष्ण से आपका क्या संबंध है, वो सत्वगुण नहीं बता सकता। ठीक है? तो प्रभु जैसे हम लोग भक्ति करते हैं तो उसमें हम लोग भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उस जैसे रजोगुण में भी कई बार कार्य करते हैं भगवान के लिए, लेकिन क्या वो विशुद्ध सतोगुण ही कहा जाएगा? जैसे कुछ भी कार्य अगर कृष्ण से जुड़ा हुआ है और हम लोग कर रहे हैं, तो कोई भी कार्य करना मतलब रजोगुण में ज्यादा रहना? नहीं, ऐसा नहीं है। रजोगुण को अगर भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो फिर वो भक्ति बन जाता है। मेन चीज है इंटेंशन। आप अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं तो वो रजोगुणी कार्य है। आप भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, फिर वो रजोगुणी कार्य नहीं है। वो क्या, कौन सा कार्य है? वो भक्ति में कार्य है। वो तीनों गुणों से ऊपर है। ठीक है? ओके। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए संजय बच्चा को। प्रभु ये जैसे हम लोग निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं ना, सपोज हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में सपोज कोई बिजनेसमैन काम करता है, बिजनेस करता है या कुछ भी करता है,
तो उसका क्या मेंटेलिटी ये होनी चाहिए, मेरे को कुछ कमाना नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को इसका कुछ फल ना मिले? नहीं, अब देखिए, अब इसको थॉट प्रोसेस कैसे होगा उसको? अभी मैं आपको तीनों उदाहरण देता हूँ, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग। ये तीनों सेम कार्य करते हुए व्यक्ति तीनों कार्य कैसे कर सकता है? अगर वो व्यक्ति बिजनेस करते समय ये सोच रहा है कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, उससे अपना बढ़िया घर बनाऊंगा, विदेश घूमने जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, मौज मस्ती करूंगा, कार से यहाँ घूमूंगा, ये वाली कार होगी, ये होगा, ये वो होगा, तो वो क्या कहलाता है? वो बन जाता है सकाम कर्म योग, सकाम कर्म। और उसको वो क्या करता है, साथ में डोनेशन भी देता है कोई भी धार्मिक कार्य के लिए। तो अगर वो शास्त्रों के अनुसार ये सारा कार्य कर रहा है तो क्या हुआ? कर्म हुआ। अगर उसको फल को भोगने की इच्छा से कर रहा है तो सकाम हुआ। और यदि वो अपना वर्णाश्रम धर्म के पालन के द्वारा भगवान से जोड़ता है, जैसे गृहस्थों को कहते हैं कि 8% से 10% डोनेशन देना चाहिए, जो भी आपका प्रॉफिट आता है, तो वो प्रॉफिट दे रहा है। तो ये सारा अगर वो कार्य ठीक से कर रहा है तो फिर वो क्या कहलाएगा? सकाम कर्मयोगी कहलाएगा। अभी मान लीजिए उसके अंदर फल भोगने की इच्छा नहीं है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है ड्यूटी की तरह कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, और उसको पता है कि कितना बिजनेस करने से कैसा पैसा आएगा, ये उसको पता है। लेकिन उसके अंदर उस धन को से भोग करने की इच्छा नहीं है। ऑब्जेक्टिव रिजल्ट उसको पता है कि ऐसा बिजनेस करेंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉस होगा, तो कहां करेगा? जहां पे इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जो पैसा कैसे हम्म? वो जो सेकंड एग्जांपल बताया ना प्रभु, हाँ, कोई बिजनेस कर रहा है, उसको पता है प्रॉफिट होगा, वो कैसे प्रभु? प्रैक्टिकली मैं समझ नहीं पा रहा उसको। उस पैसे से आप क्या करने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप वो बिजनेस ड्यूटी की तरह कर रहे हैं कि मुझे बिजनेस अच्छे से करना है, पैसा कमाना है, लेकिन उस पैसे को मैं भोगूंगा नहीं, मैं बिजनेस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भगवान ने ये मेरे को नियत धर्म दिया हुआ है, तो मैं अपना धार्मिक कार्य करने के लिए जो भी ड्यूटीज हैं उसके लिए मैं कर रहा हूं, अगर वो उसका मोटिवेशन है तो वो क्या कहलाएगा? निष्काम कर्मयोगी कहलाएगा। अगर उसका मोटिवेशन है तो ड्यूटी प्लेटफॉर्म को कहते हैं निष्काम कर्मयोग, डिजायर प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं? सकाम कर्मयोग। उस धन को भोगने के हिसाब के अंदर है तो वो कैसा कहलाएगा? तो वो सकाम कर्मयोग कहलाएगा। क्लियर हुआ संजय पत्र? अरे बोल, मुझे आवाज, आप लोग आवाज आ रही है क्या उनकी? नहीं आ रहा प्रभु, नहीं आ रहा उनका आवाज प्रभु। हाँ आ रही प्रभु, आ रही। नहीं, संजय प्रभु का आवाज नहीं आ रहा। ओके, आ रहा है प्रभु। संजय पत्र प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आवाज आएगी तो फिर वो बताएंगे। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु, पंकज प्रभु जी अपने जैसे कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है और वो उसके लिए तो भाई उसके बिजनेस तो कर रहा है ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए, लेकिन उसका तो ये रहता है कि भाई हमको अपना फैमिली को और अपना जो है इसको मेंटेन करना है। तो ये आपके ये तो उसका ड्यूटी भी है, या ये उसका मतलब ये सकाम कर्म हो गया या निष्काम हो गया? मतलब ये तो उसका ड्यूटी भी है ना कि उसको मेंटेन करना है अपने आप को, फैमिली को। हाँ, तो उस ये भावना से यदि कर रहा है और एक्सेस मतलब कि अपने ऊपर एंजॉय करने के लिए करना है, तो वो फिर वो सकाम हो गया। वो यदि खाली ड्यूटी के हिसाब से कर रहा है तो निष्काम हो गया, यही बोलता है। हाँ परफेक्ट, ये आपका परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो जो भी गृहस्थ की ड्यूटीज होती हैं, फैमिली मेंटेन करना, अपने आप को मेंटेन करना भी उसी में है, और फैमिली को मतलब बेसिक नेसेसिटीज इफ भी उसके लिए हम लोग कर रहे हैं, तो वो फिर हमारा कामना तो नहीं है ना फिर। हाँ वो कामना नहीं है। ये एकदम आपका परफेक्ट एग्जांपल है। तो जैसे ना देखिए, गृहस्थ के बहुत सारे धर्म होते हैं, कैसे? फैमिली मेंटेन करना, ब्राह्मणों को दान देना, ब्राह्मण रिनाउंसेट है, गवर्नमेंट को टैक्स देना, और जो नियम बताए गए हैं एक बिजनेसमैन के, वो शास्त्रों में दिए हुए हैं, कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारा डिटेल के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति कर रहा है कि मुझे अपने ड्यूटीज ठीक से करना है इसलिए मैं कमा रहा हूँ, अभी धन अतिरिक्त ज्यादा है तो कोई बात नहीं है।
तो फिर वो क्या है, वो कहलाएगा निष्काम कर्म योग। आपको दूसरा उदाहरण देंगे ना, उससे और क्लियर हो जाएगा। वो उदाहरण है लेडीज। प्रभु जी इसमें एक चीज और है, जैसे वो कर तो रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जब वो उसमें सक्सेस नहीं होता है तो फंस जाता है। फिर हाँ, उसमें फिर वो क्या है कि उसी में ध्यान रहता है, फिर ध्यान जो है वो मतलब अपना जो मतलब साधना और ये सब से फिर ध्यान हटने लग जाता है। तो फिर ये सक्सेस कैसे गए, तो वो ड्यूटी के हिसाब से कर तो रहा था, लेकिन यदि वो मतलब मान लीजिए उसने प्रॉफिट के लिए किया कि मैं इसे मेंटेन करूंगा, प्रॉफिट नहीं हुआ, कमी आया, तो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, तब तो फिर वो उसका मतलब उसमें और फंसते जाता है ना, फिर और करना, उसमें उसका सारा ध्यान उसमें चला जाता है, फिर वो भूल जाता है ना ये सब चीज को कि भाई हमको बाकी भी मेंटेन करना है, साधना करना है, भक्ति करना है, ये सब में तो फिर वो फंस जाता है ऐसे ही ना। ये सारी चीजें आपकी इनिशियल इंटेंशन पे डिपेंड करती है। क्योंकि जब आप इंटेंट कर रहे हैं ना कि मैं ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये धर्म के अनुसार कर रहा हूँ, इसमें प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, जो भी आएगा वो भगवान की इच्छा है, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है, फल भगवान के हाथ में है, यस। ऊपर वाले के हाथ में। तो फिर क्या होता है, तो लॉस भी होता है तो व्यक्ति को ज्यादा झटका नहीं लगता है। झटका किसको लगता है? झटका उस व्यक्ति को लगता है जो फल की ज्यादा आशा करता है। जितना ज्यादा फल की आशा करेंगे उतना ज्यादा झटका लगेगा। हाँ। जितना भगवान के हाथ में देंगे उतना शांति से रहेंगे। इसलिए ड्यूटी वाला जो आदमी होता है, जो सत्वगुणी होता है, वो ज्यादा परेशान नहीं रहता है। रजोगुणी व्यक्ति परेशान रहता है। वहाँ वो उसमें क्या होता है कि वो ये आएगा तो ऐसे ये करेंगे, वैसे करेंगे, वो आगे से आगे प्लानिंग जो करते रहता है, तो उसमें भी वो नहीं होने से, फिर निराशा होने से फिर वो फंस जाता है। एक्चुअली होता क्या, देखिए मैं बताऊं ना, जनरल प्रॉब्लम कहाँ रहती है। लोग कुछ कार्य की शुरुआत करने से पहले ही उसको भोगने का पूरा प्लान बना लेते हैं। हाँ, यस। यहाँ दुकान रखेंगे, ज्यादा प्रॉफिट आएगा तो अभी क्या खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, यहाँ आनंद करेंगे, वहां आनंद करेंगे, ऊटी घूमने जाएंगे, कुल्लू मनाली घूमने जाएंगे। ज्यादा पैसा और पैसा आएगा तो फिर ना इतनी लंबी कार खरीदेंगे, i10 खरीदेंगे, i20 खरीदेंगे, और ज्यादा आएगा तो मर्सिडीज खरीदेंगे। तो वो सारी चीजों को पहले व्यक्ति फिक्स कर लेता है कैसे एंजॉय करेंगे, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करता है। उसको पक्का सकाम कर्मयोग होते हैं, इसलिए लोग फंसते हैं। आप ड्यूटी करने के हिसाब से ड्यूटी कर रहे हैं तो ज्यादा फंसता नहीं है व्यक्ति। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, नंद पड़ा। बिजनेसमैन तो हर वक्त पाप ही कर रहा है प्रभु जी, तो भक्ति भी कर रहा है। भक्त बिजनेसमैन जो है तो वो तो जैसा कर रहा है बिजनेस, तो उसको सच झूठ आगे पीछे ऐसा करना ही पड़ता है बिजनेस के अंदर में। तो हर वक्त भक्ति भी कर रहा है, भक्त बिजनेसमैन है, वो भक्त भी है और बिजनेसमैन भी है, भक्ति भी कर रहा है और बिजनेस भी कर रहा है, तो पाप का भागीदार हर वक्त बन रहा है प्रभु जी। तो उससे क्या किया जाए फिर उसको? वो आगे हम वैसे डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट आपने पूछा इसलिए मैं बताता हूँ। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बिजनेसमैन अगर झूठ बोल रहा है और पॉलिटिशियन अगर पॉलिटिक्स कर रहा है तो उसको पाप नहीं कहते हैं। तो बिजनेसमैन अगर सच बोल देगा तो उसका बिजनेस चलेगा नहीं। तो क्षत्रिय अगर कुछ हिंसा कर रहा है, बिजनेसमैन झूठ बोल रहा है, तो उसको पाप की दृष्टि से नहीं देखते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हाँ, बोल रहे तो प्रभुपाद बोला है जी 50% हम लोग को देने के लिए है ना, मुनाफा का 50% हम लोग को देने के लिए है। हाँ, तो वो अभी हम लोग बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे आपसे। जब हम लोग बीच के 6 चैप्टर लेंगे ना भक्ति का, तब करेंगे। अभी हम लोग निष्काम कर्मयोग पे है। ठीक है प्रभु, मेरा भी एक प्रश्न है। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, जैसे पंकज प्रभु बोले कि जब आदमी सक्सेस नहीं होता है तो वो और ज्यादा रजोगुनी होकर के फिर और ज्यादा में करता है, लेकिन जैसे सक्सेस अगर हम लोग हो जाते हैं तो परिवार को मेंटेन करने के लिए हम लोग मतलब भगवान को ठीक है कुछ उसमें ऑफर करते हैं, लेकिन ज्यादा करके तो अपने और ज्यादा अच्छा अपना स्टेटस रखने के लिए और ज्यादा अपने को उसको भोगते हैं। अरे ये कुछ नहीं चीज क्या होता, होता है? सिंपल चीज है। ये सारी चीजें आपकी इच्छाओं पर डिपेंड करता है। कृष्ण भगवान 11वें स्कंद में बोलते हैं कि अमीर कौन है। अमीर कौन है उसकी परिभाषा देते हैं भगवान। जो व्यक्ति संतुष्ट है वो अमीर है। आपके पास
देखो अमीर होने के दो तरीके हैं, इच्छाओं से ज्यादा कमाइए, ये एक तरीका, ये ज्यादा मेहनत वाला तरीका है। दूसरा तरीका है इच्छाओं को कम कर लीजिए। अगर आपका धन आपकी इच्छाओं के बराबर है या इच्छाओं से ज्यादा है तो आप अमीर हैं। इसलिए संतुष्ट व्यक्ति अमीर है, तो असंतुष्ट है वो हमेशा गरीब ही रहता है। ठीक है। यस प्रभु। प्रभु एक और है, जैसे कि कई कई जन को हम देखे हैं कि मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और सोचते हैं कि हम लोग भगवान को इसको ऑफर करेंगे। ऐसा भी कई कई का सिद्धांत रहता है कि नहीं, एक दूसरे को ये सब देखो कि वो अभी चलेगा, कर रहा है तो मिक्स हम है, मिक्स है वो। देखो भगवान की सेवा के लिए ही कर रहा है तो बात अलग है। और तो अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है कि ठीक है ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा डोनेशन कलेक्ट करेंगे और भगवान को देंगे, ठीक है, लेकिन एंड तक देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा आने के बाद में फेविकॉल आ जाता है हाथ में, पैसा गिरता नहीं है। पैसा आते समय बोल रहे हैं भगवान के लिए करेंगे और पैसा आने के बाद में भगवान को भूल जाते हैं। इसका मतलब क्या, अपने आप को धोखा दे रहे हैं आप। तो उतना आपके अंदर ईमानदारी है कि हाँ भाई पैसा कमाने के बाद भी आप क्या कर रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, तो ठीक है, वो भगवान की वो शुद्ध भक्ति कहलाएगी। तो प्रभु इससे अच्छा तो हम लोग इतना मेहनत नहीं करके केवल भक्ति करें तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आने के बाद तो क्या हम लोग की मेंटेलिटी होगी ये तो हम लोग को पता नहीं है। ये सब इंडिविजुअल डिसीजन है, हर भक्त को अपने अपने हिसाब से लेना चाहिए। ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं हम लोग। तो एक और बस मैं एक और उदाहरण देता हूँ, उससे और क्लियर होगा, वो लेडीज के लिए है। तो लेडीज मान लीजिए कोई कुकिंग कर रहा है तो वो निष्काम कर्मी कैसे हो सकता है। अभी आप धर्म के अनुसार कुकिंग कर रही हैं, कुकिंग करना आपका धर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि देखा नहीं कि नमक है कि चीनी है, कुछ भी डाल दिया सब्जी में, ऐसा नहीं है। हम कुकिंग ठीक से हमको करना है, स्वादिष्ट बनाना है, किसके लिए, क्योंकि ये शास्त्रों में दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, निष्काम कर्म होगा। कृष्ण के लिए बना रहे हैं तो ये क्या हो गया, भक्ति हो गया, ये कृष्ण के लिए अच्छे से बनाना है। और यदि व्यक्ति कुकिंग कर रहा है इस आकांक्षा के साथ में, अच्छे से बना के अच्छे से खाएंगे, उसको एंजॉय करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो सकाम कर्म कहलाएगा। या फिर अपने घर वालों को खिलाएंगे, रिश्तेदारों को खिलाएंगे, तो वो हमारी तारीफ करेंगे, इससे हम लोग एंजॉय करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सकाम कर्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये लेडीज का एग्जाम्पल है। अभी 20 नंबर पे आते हैं हम लोग। त्यक्ता कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा। पढ़िए इसको। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर ही कोई सकाम कर्म नहीं करता। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति नितृप्ता, वो तृप्त रहता है। जैसा हमने बताया, जो व्यक्ति संतुष्ट है वो अमीर है, तो ऐसा व्यक्ति नित्य तृप्त रहता है। और निराश्रय, वो मात्र ऊपर वाले का आश्रय लेता है, भले उसको पता नहीं है वो कौन है, तो वो ऊपर वाले का आश्रय लेता है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा रहता है, वो फलों से मुक्त रहता है। कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा। तो इस तरह से, और ऐसा नहीं, देखो आपको रियलिटी बताएं, ऐसा नहीं होता है। अभी हम लोगों की मेंटेलिटी कैसी, कई हम लोग हमेशा दिखते क्या है कि जब तक व्यक्ति अंदर लालच नहीं है तो वो मेहनत नहीं करता है। इसलिए हमको लगता है कि अगर कोई वो मोटिवेशन नहीं आएगा तो काम कैसे करेंगे। लेकिन पहले तो जो बड़े बड़े सम्राट होते थे, सम्राट होने के लिए समझ रहे हैं कितना मेहनत करना पड़ता है। सम्राट मतलब पूरे संसार पे राज करने वाले, चंद्रवंशी राजा, सूर्यवंशी राजा, ये सब के सब तो निष्काम कर्मी योगी थे। ये निष्काम कर्मी योगी कैसे थे। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर, तो ऐसे व्यक्ति को का मोटिवेशन कहां से आता है, वो मोटिवेशन आता है धर्म के पालन से। धर्म के पालन में भी एक आनंद है जो कि इंद्रिय तृप्ति में नहीं है। तो वैसे लोग क्या है, धर्म पालन से जो आनंद प्राप्त करते हैं उससे वो मोटिवेट होकर काम करते हैं। तो इसमें जो पुराने आप देखेंगे, ये आपने रिसेंटली 100, 200, 300 साल पहले भी सुना होगा कि जो पहले राजपूत हो, क्षत्रिय हुआ करते थे, कई बार उनको पता था कि यदि हम युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे, फिर भी वो पीठ दिखा के भागते नहीं थे।
युद्ध करते थे। क्यों? ये क्षत्रिय क्या है? धर्म है, इसलिए वो युद्ध करते थे। उसको क्लियरली हम देख सकते हैं निष्काम कर्म योग है। अब आप पूछेंगे कि भाई यार क्यों मूर्ख है यार, क्यों मेहनत कर रहा है, क्यों युद्ध कर रहा है, जब उसको पता है हारने वाले हैं। उसको पता है अगर मैं अपना धर्म ठीक से करूंगा, उसमें जो आनंद है वो राज्य को भोगने में नहीं है। तो जो निष्काम कर्मयोगी राजा होते थे, उनको युद्ध स्थल में युद्ध करना में ज्यादा आनंद आता था बिस्तर पे सोने की अपेक्षा। यहाँ पर 4 लोग मसाज कर रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, उसमें इतना आनंद नहीं आता था जितना अपने धर्म का पालन करने में, युद्ध करने में आता था। तो उन लोगों को मोटिवेशन कहाँ से आता है? तो जो सकाम कर्मयोगी थी उनका मोटिवेशन आता है इंद्रिय तृप्ति से, निष्काम कर्मयोगी का आता है धर्म पालन से, और एक भक्त का आता है भक्ति में जो आस्वादन आता है उससे आता है। तो तीनों का जो सोर्स है ब्लिस का, आनंद का, वो अलग अलग है। ठीक है, अभी 21 में आते हैं। निराशीर यद चित्तात्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीरम शारीरम केवलम कर्मा कुर्वन नापनोति किल्बिषम। पढ़िए इसको। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। हाँ, तो निराशीर यत चित्तात्मा, चित्त मतलब यहाँ पर मन है। तो चित्त और आत्मा मतलब मन और शरीर उसका क्या है? संयमित है। मन इंद्रिय तृप्ति के भोगों की तरफ नहीं जा रहा है, शरीर से भी या फिर इंद्रियों से भी वो इंद्रिय भोग नहीं कर रहा है। तो 2 तरह के होते हैं भोग, एक हम लोग शरीर से करते हैं, एक मन में करते हैं। तो मन में भी अगर आशा है भोग करने की तो क्या होता है, बाद में व्यक्ति निराश होता है। कई बार आपने देखा होगा कहीं मेहमान ने बुलाया है और आप मेहमान के घर में जाते हैं, तो कई बार लोग बोलते हैं नहीं 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 हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। वो बोलता कोई बात नहीं, प्लेट ले जाता है। तो मन कर रहा है खाने का, बोल देते हैं नहीं नहीं खाएंगे और वो ले जाता है। तो क्या होता है, मन में भोगने की इच्छा है, शरीर से भले भक्ति भोग नहीं रहा है। तो फिर क्या होता है, कष्ट होता है। लेकिन यहाँ भगवान क्या बोले, चित्त और आत्मा मतलब शरीर और मन दोनों से ही उसकी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा नहीं है उसके अंदर। तो वो कार्य किसके लिए करता है? अपने धर्म को मेंटेन करने के लिए, शरीर को मेंटेन करने के लिए वो व्यक्ति कार्य कर सकता है। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति अगर जिसके लिए कार्य कर रहा है, हो सकता है वो लोग पाप में लिप्त हो, फिर भी वो पाप से लिप्त नहीं होता है। मतलब मान लीजिए परिवार में एक ही व्यक्ति है, जो व्यक्ति निष्काम कर्म कर रहे हैं और बाकी सब लोग पाप में लिप्त हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर अपना फैमिली मेंटेनेंस कर रहा है तो वो उससे लिप्त नहीं होगा। ठीक है ना? तो उन लोगों के बीच में रह के वो मुक्त रहेगा। तो ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? इंटेंशन। इंटेंशन क्या है आपकी? इंद्रिय भोग की इंटेंशन है, या धर्म कर्म की इंटेंशन है, या भगवान को प्रसन्न करने की इंटेंशन है? अगर आपकी इंटेंशन है इंद्रिय तृप्ति करने की, तो आप मैक्सिमम सकाम कर्मयोगी हो सकते हैं, धर्म के अनुसार कर रहे हैं। धर्म करने की इंटेंशन है, इंद्रिय भोग की इंटेंशन नहीं है, तो व्यक्ति निष्काम कर्मयोगी हो जाता है। पर योगी का मतलब है शास्त्रों के अनुसार और भगवान से जुड़ना। और यदि कृष्ण को प्रसन्न करने की इंटेंशन है तो क्या कहलाता है? तो वो भक्ति कहलाता है, भक्ति योग कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? फिर 22 नंबर, यदृच्छया लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। पढ़िए इसको। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। तो बंधता कौन व्यक्ति है? जो लाभ को एंजॉय करने की इच्छा रखता है,
सफलता को एंजॉय करने की इच्छा रखता है, वो व्यक्ति बनता है। तो इनकी इच्छा नहीं रखता, वो नहीं बनता है। वो देखिए आपको सिस्टमेटिकली समझाते हैं, वो कैसा, बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं उसको। यदि लाभ को का भोग करने की इच्छा होगी, तो फिर मान लीजिए हानि हो जाती है। लाभ हो जाता तो सबको समझ में आएगा, लाभ होते ही वो इंद्रिय तृप्ति करेगा, बन जाएगा, उतना क्लियर है। मान लीजिए लाभ नहीं होता है तो क्या होगा? लाभ नहीं होगा तो जैसे हमारे पंकज लखानी प्रभु बोल रहे थे, वो लाभ को प्राप्त करने के लिए और अत्यधिक मेहनत करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, फंस जाएगा। मान लीजिए उस भावना के साथ व्यक्ति मर जाता है, अगले जन्म में फिर वो लाभ प्राप्त करने के लिए फिर से जन्म लेगा और फिर से लाभ प्राप्त करेगा। वो जन्मांतर चलता रहता है वो चक्कर। और मान लीजिए तो अगर हानि हो जाती है तो, और लाभ हो जाता तो सबको मालूम है, इंद्रिय तृप्ति की भावना उसके अंदर आएगी और वो उसको भोगने की इच्छा करेगा। लेकिन क्योंकि इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होती हैं, वो कैसी है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, दुष्प्रेरणा अलेनेचा। तो इंद्रिया क्या बोलेंगी, हमको और सामग्री चाहिए, भोग करने की और सामग्री चाहिए। तो भी व्यक्ति को दोबारा क्या करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। तो इस तरह से व्यक्ति उस आशा पास में बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। जो व्यक्ति लाभ हानि से मुक्त धर्म के अनुसार कर्म करता है, वो व्यक्ति के अंदर इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं है, इसलिए वो बनता नहीं है। ठीक है, तो ये एकदम साधारण चीज। ओके, उस तरह धीरे धीरे करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जैसे प्रैक्टिकली कुछ लोग होते हैं जो मतलब जैसे करते हैं, मतलब अर्न करते हैं या कुछ भी धन अर्जन करते हैं, और सब उसको मतलब अपनी फैमिली या दूसरों के ऊपर उस मतलब उनकी इच्छा पूर्ति के लिए लगाते हैं, लेकिन खुद बहुत सिंपली या एकदम ऐसे रहते हैं, है ना। लेकिन उनका उद्देश्य ये कि बाकी लोगों को किस तरह से उनकी इच्छाओं को पूर्ण करो, इच्छा तो कहीं पूर्ण होती नहीं है। तो फिर उसको मतलब वो क्या कर रहा है, वो सकाम कर्म में है या निष्काम कर्म में है? तो ये सारी चीजें क्या प्रभु, ये सारी चीजें डिटेल हैं। आप सबके मन को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, यस, सबको मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप सबको मेंटेन कर पा रहे हैं तो मतलब आप धर्म ठीक से कर पा रहे हैं। इसीलिए ये सारे शास्त्रों के बावजूद भी किसकी आवश्यकता पड़ती है, गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो बताएगा कि आप अपना धर्म ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हर चीज के लिए, हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल होता है। कई बार क्या होता है, हम कुछ लोग स्वयं इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती है, लेकिन वो फैमिली मेंबर्स के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। क्यों? देखो ऐसे उदाहरण देते हैं। मतलब वो देखना चाहता है कि दे आर हैप्पी, तो ये भी एक उसका इंद्रिय तृप्ति है। हाँ मतलब देखिए, आप देखना चाहते हो दे आर हैप्पी, वो किसके कारण है? क्योंकि जैसे सिंपल चीज है, आप समझते हैं कि वो आपके मतलब वो आपकी देहात्म बुद्धि में है, आप इसलिए समझते हैं कि आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाँ एकदम सही। जैसे कई बार क्या होता है, व्यक्ति भले ही पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अगर बेटा बहुत अव्वल निकल जाता है, बेटा क्लास में फर्स्ट आ रहा है, बहुत कमा रहा है, बहुत बड़ा हिट हो गया है, तो पिताजी को आनंद होता है कि नहीं होता है? तो वो शारीरिक आनंद नहीं है, वो कौन सा आनंद है, वो सूक्ष्म आनंद है, मानसिक स्तर पे आनंद है, अहंकार के स्तर पे आनंद है। तो ये जो आनंद चल रहा है, ये सिर्फ ग्रॉस नहीं है, ये सटल भी है, दोनों है। तो दोनों से मुक्ति की बात चल रही है। उसमें वो आई एम मेंटेनिंग वो वाला भाव आ जाता है होगा, उसके कारण उसको तुष्टि मिलता है। सिर्फ आई एम मेंटेनिंग नहीं, आई एम एंजॉइंग ऑल्सो। पिता बेटे के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति करता है, समझे ना? पिता बेटे के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति करता है, तो वो रहता है, वो भावना रहती है। इसलिए सबसे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। इसलिए बड़े बड़े उदाहरण दिए गए हैं। ये मयूदेव का उदाहरण आता है कि जब ब्राह्मण ने बोला कि ना हमको आपके बेटे का शरीर चाहिए, अपना शरीर मांगते तो शायद उतना मुश्किल नहीं होता। बेटे का शरीर मांगा, वो भी जब दे दिया, तब कृष्ण बोलते हैं कि ये देखो, ये मेरा भक्त है, किस तरह से मुक्त है। तो उस तरह से आई और माई दोनों से मुक्त होना चाहिए, तब ये बात चल रही है। इसलिए निष्काम कर्मयोग करना आसान नहीं है। निष्काम कर्मयोग की स्थिति को प्राप्त करने में कई जन्म चले जाते हैं।
इसलिए एक दिन की, एक जन्म की, एक या फिर एक महीने की, एक साल की प्रोसेस नहीं है। कभी कभी हजारों लाखों जन्म चले जाते हैं, तो इसलिए मुश्किल है बहुत। ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए ना, जो द्वंद्व से मुक्त है। द्वंद्व का मतलब है लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, इन सब से मुक्ति। ठीक है ना, इसको सबको द्वंद्व कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, लाभ मिल रहा है, हानि मिल रहा है, हम अपना धर्म कर रहे हैं, धर्म से आपका अटैचमेंट है। आपने परिवार को आप मेंटेन कर रहे हैं, परिवार कभी सुख देता है, कभी दुख देता है, फिर भी आप मेंटेन कर रहे हैं। जनरली होता कैसा है, परिवार वाले आपको फॉलो कर रहे हैं तो बिजनेस करके उनको मेंटेन करने की इच्छा आती है, और परिवार वाले कटु शब्द बोल रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो क्या लगता है, अरे यार इन लोगों के लिए क्या कार्य करना है, ये तो हमको परेशान करते हैं। इसलिए कई बार तो लोग क्या है, आप तो कलयुग है, आपने देखा ही होगा, हस्बैंड वाइफ में कभी ऐसा झगड़ा हो जाता है कि कभी कभी व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य बन जाता है कि इसको परेशान करना है। मेंटेन करने की तो बात दूर की बात है। यूएस में एक आदमी था, उसने तो करोड़ों का बंगला 5 रुपए में बेच दिया, $5 में। बहुत पैसे वाला था, सब क्यों बेच दिया, क्योंकि डाइवोर्स के समय क्या होता है, आपको रूल पता होगा कि अगर मान लीजिए आदमी डाइवोर्स देता है तो 50% देना पड़ता है। तो पत्नी को कुछ ना मिले, इसलिए खुद कंगाल हो गया, वो फक्कड़ हो गया। तो जब पत्नी इंद्रिय तृप्ति दे रही है, आपको अच्छे से खिला रही है, पिला रही है, आपका देखभाल कर रही है, तो आप पैसा कमा कमा के लाते हैं। और जब वो कष्ट देने लगती है, कटु शब्द बोलने लगती है, आपका अनादर करने लगती है, तो फिर व्यक्ति क्या बोलते हैं, नहीं नहीं अभी मेरा कोई लेना देना नहीं, इसको क्यों मेंटेन करेंगे। तो ये सब इच्छा वाली बात है। तो द्वंद्व, जितना व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखेगा उतना ज्यादा द्वंद्वों से फंसा रहेगा। ओके, तो ये टाइम कितना हो गया है, अभी है 8 मिनट। तो 24 नंबर पे हम लोग आते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। पढ़िए इसको। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, हरे कृष्ण प्रभु जी, 23 नंबर होगा, 23 नहीं हुआ प्रभु जी, 23 23 होगा, 23 होगा। अच्छा, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा ज्ञानाया चरता कर्म समग्रम प्रबलीयते। पढ़िए इसको। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो इस तरह से गत संगस्य मुक्तस्य, जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की भावना से रहित है, जो कि किसके कारण आ रही है, 3 गुणों के कारण आ रही है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, यज्ञ अवस्थित चेतसा। वो सारा कार्य किसके लिए करता है, यज्ञ के लिए। यज्ञ मतलब उस भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। और जो भी क्रियाएं होती हैं शास्त्रों में दी हुई हैं, उन सब में भगवान विष्णु सेंटर है। तो जाने अनजाने वो किसके लिए कर रहा है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, जिसको यज्ञ कहते हैं। अनजाने में भी लोग करते हैं भगवान विष्णु के लिए। तो ज्ञानाचरता कर्म, ज्ञान आचरत कर्म समग्रम प्रबलीयते। ऐसे इस व्यक्ति के सारे कर्म किस में लीन हो जाते हैं, यज्ञ में लीन हो जाते हैं, या फिर उस आध्यात्मिक बन जाते हैं। मतलब वो आपको भौतिक रिजल्ट नहीं देंगे, अभी क्या देंगे, आध्यात्मिक प्रगति देंगे। तो उस तरह से जो व्यक्ति धर्म के लिए कार्य कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं कर रहा है, उसके कार्य कहाँ चले जाते हैं, वो सबके सब आध्यात्मिक हो जाते हैं, भौतिक नहीं रहते हैं। ये निष्काम कर्मयोगी के लिए भी लागू होता है, ये अभी भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। तो निष्काम कर्मयोगी भी सारे कार्य कैसे हो जाते हैं, वो सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति देते हैं, भौतिक बंधन नहीं देते हैं। इसी को भगवान और डिटेल में बता रहे हैं 24 में। 24 में ऑलरेडी हम रिसर्च कर चुके हैं, पढ़िए इसको अर्थ। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है
और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो उस तरह से ये प्रभुपाद जी ने वैसे भक्त के लिए बताया है, लेकिन ये निष्काम कर्मियों के लिए भी यही भगवान ने ये बताया वैसे। तो ब्रह्म अर्पणम मतलब जिस चीज से वो व्यक्ति अर्पण कर रहा है, तो अगर यज्ञ कर रहा है तो क्या हो गया, वो घी हो गया, घी की चम्मच हो गई, ये सब ब्रह्म अर्पणम कहलाएगा, अर्पणम। और यदि व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसकी इंद्रियां होंगी जिसके द्वारा वो बिजनेस कर रहा है। कुकिंग कर रहा है तो कुकिंग वगैरह जो भी हम कार्य करते हैं उसके लिए जो इंद्रियों से जो हम कार्य कर रहे हैं वो सब क्या बन जाते हैं, वो सब इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं। तो ब्रह्म अर्पणम, तो वो कैसा बन जाते हैं, वो आध्यात्मिक बन जाते हैं, क्योंकि वो भौतिक कार्य नहीं कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। हाँ। ब्रह्म अग्नौ, अगर मान लीजिए आप अग्नि में वो कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं घी को, तो अग्नि भी कैसी है, आध्यात्मिक है। और यज्ञ में जो अग्नि जल रही है उसको क्या बोलते हैं, उसको भगवान विष्णु की जीव कहा जाता है। तो वो भी कैसे आध्यात्मिक है। ब्रह्म आहुतम, जो आप आहुति दे रहे हैं घी की, वो भी कैसा हो जाता है, वो आहुति कैसी हो जाती है, या आहुति करने की क्रिया जो है वो कैसी हो जाती है, आध्यात्मिक हो जाती है। ब्रह्म तेव गंतव्यम, इस तरह से जब आप पूर्ण रूप से ब्रह्म का ही आदान प्रदान कर रहे हैं, तो गंतव्य मतलब जहां आप पहुंचेंगे वो स्थान कौन सा होगा, गंतव्य स्थान, वो भी ब्रह्म ही होगा। मतलब आध्यात्मिक कार्य करने से कौन सा कैसा रिजल्ट मिलता है, आध्यात्मिक मिलता है। अभी वो आध्यात्मिक रिजल्ट ब्रह्म हो सकता है, परमात्मा हो सकता है, भगवान हो सकता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। तो इसका मतलब ये निष्काम कर्मियों की, ज्ञान योगी के लिए भी लागू होता है, क्योंकि वो ब्रह्म की प्राप्ति चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति की। तो इस तरह से वो कार्य कैसे हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं, भौतिक नहीं रह जाते हैं। उसका उदाहरण कैसा है, उदाहरण है, पता नहीं हमने पहले दिया है ये उदाहरण। जैसे घर में लेडीज लोग वो रखती हैं, पटकुनी रखती हैं, ये हमने उदाहरण दिया है पहले। एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, नहीं दिया है, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसको लेडीज लोग यूज करती हैं, इस्तेमाल करती हैं कपड़ा साफ करने के लिए। आजकल पता नहीं, आजकल वॉशिंग मशीन आ गई है, पहले आपने शायद अपनी माता को या फिर उनके अपनी दादी को देखा होगा, वो एक लकड़ी का टुकड़ा होता था, क्रिकेट बैट जैसा। उसको कोई कोई पटकुनी बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, अलग अलग नाम है, नाम नामाकारी बहुधा, अलग अलग नाम है, लेकिन उसको इस्तेमाल करते थे इसके लिए, कपड़ा साफ करने के लिए। तो हमारे घर में भी हो जाता है, उससे मदर साफ कर देती है, लेकिन हम लोग क्यों यूज करते थे उसके लिए, छोटे में क्रिकेट खेलने के लिए। हम कपड़ा नहीं साफ करते थे, हम क्या करते थे, खेलते थे उससे। तो हम लोग बोलते थे क्रिकेट बैट, मदर बोलती थी पटकुनी। तो अलग अलग चीज हो जाती है। तो उसी तरह से इंद्रियां वही हैं, इंद्रियों में अंतर नहीं है। इंद्रियों को अगर हम इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं तो इंद्रियां कैसी कहलाएंगी, भौतिक कहलाएंगी। इंद्रियों को अगर मान लिया हम आध्यात्मिक कार्य में लगाते हैं तो कैसी कहलाती हैं, आध्यात्मिक हो जाती है। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति उनके लिए वो भौतिक है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए है वो कैसी है, आध्यात्मिक है। तो वो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। ये प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, लोहे को जब हम अग्नि में डालते हैं तो लोहा एकदम जब लाल हो जाता है तो वो आपको वैसे ही जलाएगा जैसे अग्नि जलाती है। तो है लोहा, अग्नि नहीं है, लेकिन कैसा काम करता है, अग्नि की तरह काम करता है। अग्नि से बाहर करेंगे तो फिर लोहा बन जाएगा। और वैसे भी जब लोहा गर्म होता है तो ऐसा नहीं हम उसमें रोटी बनाते, कोई बनाता है क्या गरम गरम लोहे में रोटी, सेकते जरूर है, लेकिन अल्टीमेटली तो उसका जो रोस्टिंग करते हैं वो अग्नि में करते हैं। तो उसी तरह से ये इंद्रियां भौतिकी हैं, लेकिन जब हम उनको आध्यात्मिक कार्य में लगाते हैं तो आध्यात्मिक इंद्रियों के तरह कार्य करने लगती है। ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। तो ये असली यज्ञ है। मतलब यज्ञ सिर्फ आहुति डालने से नहीं होता है। अगर हम इंद्रियों को आध्यात्मिक कार्य में लगा रहे हैं तो उसको भी क्या कहते हैं, यज्ञ ही कहते हैं। ये भगवान ने यहाँ समझाया है। और अलग अलग तरह के जो यज्ञ हैं वो अभी भगवान अगले 8 श्लोकों में बताएंगे।
कि कैसे अलग अलग तरह के क्या होते हैं, यज्ञ होते हैं। तो ये हम लोग अगली क्लास में लेंगे 25 नंबर से। ठीक, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। अच्छा प्रभु जी, यहाँ तात्पर्य में लिखा हुआ है कि कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता, हवन, होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। तो ये होता ये कौन हुआ प्रभु जी? होता मतलब होता है जो पुजारी है, उसको होता कहते हैं, पुजारी। तो जो पंडित होते हैं, तो उस तरह 4 तरह के पंडित होते हैं, अध्वर्यु, होता और उद्गाता, ठीक है, एक और है 4 में, चौथा भूल गया। तो इस तरह के 4 तरह के पुजारी होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। एक का काम होता है जो देवतागण है, देवतागण लोगों को रिसीव करना। फिर एक होता है जो मंत्रोच्चारण करता है, एक क्रिया करता है, और एक क्या करता है, वो रिपेयर मेंटेनेंस करता है। मतलब जो भी कमी रह गई है यज्ञ में, उसको पूरा करने के लिए मंत्रोच्चारण करना, ये करना है, वो करना, वो सारे कार्य करता है। तो इस तरह से इन चारों को मिला के कोई भी यज्ञ संपन्न होता है। तो इस तरह कम से कम 4 ब्राह्मण लगते हैं यज्ञ करने में। ठीक है ना? हाँ, ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहते हैं। 4 चौथा जो हमने बताया, ब्रह्म, होता, उद्गाता और अध्वर्यु, ये 4 तरह के वो होते हैं। ठीक है, तो हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु, जैसे हम लोग भक्ति योग कर रहे हैं, गृहस्थ में रह के जब हम लोग भक्ति योग करते हैं, तो क्या गृहस्थ में रह के हम लोग मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो सकते हैं? हो सकते हैं, अगर आप कृष्ण से कनेक्शन देख लेती हैं तो अगर आप देख लेती हैं कि ये जो हमारे फैमिली मेंबर हैं, ये इनको हमको या तो भक्त बनाना है या वो पहले से भक्त है। तो अगर आप देख पा रही हैं कि इनको हमको भक्त बनाना है, तो वो प्रीचिंग हो जाएगी। ऑलरेडी भक्त हैं और आप सेवा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, वो वैष्णव सेवा हो जाएगी। उस तरह से मुक्त हो सकते हैं अगर कृष्ण से कनेक्शन होगा, बट टाइम लगता है इन सब चीजों में। ये मत सोचिए कि आज किया तो आज ही हो जाएगा। ट्राई करिए। साधना, इसलिए साधना कहते हैं। जब करने में वो नहीं होता है कि भगवान का मंत्र कान में जा रहा है, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला का दर्शन हो रहा है, आप जब करते करते बेहोश हो जाते हैं। नींद आ सकती है, लेकिन उतना वो भावना नहीं आती है अभी, फिर भी हम जब करते हैं। उसी तरह से ये भी एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस क्या है, हम लोग देखते हैं कि या तो उनको भक्त बनाना है अगर भक्त नहीं है, और अगर भक्त है तो और अच्छे सेवा करना चाहिए, तो वो वैष्णव सेवा हो जाएगी। तो वो दृष्टि अगर आप देख पा रहे हैं, तो फिर वो भक्ति कहलाती है। ठीक है, तो तेरा मेरा साक्षी व्यक्ति ऊपर। तो घर वाल जैसे अपने जो है उनसे तो हो जाता है, लेकिन परिवार वालों को फिर मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है, मुश्किल हो गया जाता, मुश्किल है। भक्ति कोई आसान चीज छोड़ना है। भक्ति, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कई लोग बोलते हैं अरे भक्ति तो आसान है। बोले आओ डेली ना, उनको मॉर्निंग प्रोग्राम करने के लिए बोलो, जप करने के लिए बोलो, भक्तों के साथ रिलेट करने के लिए बोलो, तब समझ में आएगा। और ये परेशानी सिर्फ गृहस्थ को नहीं है, ब्रह्मचारी को भी रहती है। तो जहां भी शारीरिक चेतना आती है, वहां दिक्कत रहती है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी के बीच में कोई वो नहीं होता। जहां मैनेजमेंट आता है, मैनेजमेंट मीटिंग होती है, 8 लोग होते हैं, 8 के अपने अपने ओपिनियन होते हैं, झगड़ा होता है, तो उनको भी ऊपर उठना पड़ता है जैसे गृहस्थ को ऊपर उठना पड़ता है। तो वो जो संघर्ष है, वो इंडिविजुअल का संघर्ष है, वो कहीं भी है, उसको करना पड़ता है, उसको संघर्ष को झेलना पड़ता है। ठीक, ठीक है, तो अभी हो गया टाइम। प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम राम। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय, जी, जय। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी।